Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. As we are doing our chapter 3rd of history जिसका नेम था The Delhi Sultanate. And in the last videos we discussed about the rulers of the Delhi Sultanate. कहाँ तक डिस्कस किया था हमने? The खिलजी डायनेस्टी तक. खिलजी डायनेस्टी में हमने डिस्कस किया था एक रूलर के बारे में. उन रूलर का नेम था अलाउद्दीन खिलजी. और मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं आज. सो देर आर मेन 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी. फर्स्ट वन इज अलाउद्दीन खिलजी. हु वाज अलाउद्दीन खिलजी? ही वाज द रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. सेकेंड कैरेक्टर इज रानी पद्मिनी. शी वाज अ ब्यूटिफुल वुमेन एंड शी वाज द क्वीन ऑफ चित्तौड़. एंड द थर्ड कैरेक्टर इज रतन सिंह. रतन सिंह वॉज द किंग ऑफ चित्तौड़. यानी कि इन कैरेक्टर्स के नेम को सुनने के बाद हमको गेस हो गया होगा कि जो पद्मावत मूवी है उसी के बेसिस पे जो स्टोरी है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी. अलाउद्दीन आफ्टर हियरिंग अबाउट द अनपैरेलल्ड ब्यूटी ऑफ रानी पद्मिनी हेडेड टू चित्तौड़. अलाउद्दीन ने जब सुना रानी पद्मिनी की ब्यूटीनेस के बारे में, अनपैरेलल्ड ब्यूटी के बारे में, देन ही हेडेड टू चित्तौड़. वो चित्तौड़ की तरफ चला. ही वेंट देयर. वो वहाँ पर गया. किस लिए गया? टू सीज द फोर्ट. ताकि वो फोर्ट को सीज कर सके, मतलब चारों तरफ से घेर सके अपनी आर्मी के साथ. एंड मैनेज टू गो इनसाइड बाय सेइंग दैट ही वांटेड टू सी द क्वीन. और उसने सब कुछ मैनेज किया. चित्तौड़ की जो आर्मी थी उसको बोला कि वो वहाँ की जो क्वीन है उसको देखना चाहता है. दो इट वॉज एन एक्ट ऑफ शेम फॉर ए हिंदू किंग. हालांकि ये शेम एक्ट है किसके लिए? हिंदू किंग के लिए, कि वो अपनी क्वीन को दूसरे मैन को नहीं दिखा सकता. देन अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने जैसे तैसे करके रतन सिंह को एग्री किया कि वो रानी पद्मिनी को अपनी सिस्टर मानता है और वो उसे देखना चाहता है. देन रतन सिंह गेव इन एंड परsuaded हिज वाइफ टू लेट अलाउद्दीन सी हर. रतन सिंह एग्री हो गए और उन्होंने अपनी वाइफ को भी परsuade किया, एग्री किया कि अलाउद्दीन उनको देख सके. आफ्टर दैट रानी पद्मिनी अलाउड हिम टू सी हर रिफ्लेक्शन इन ए मिरर. रानी पद्मिनी ने क्या अलाउ किया कि वो उनकी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. लाइक मैंने आपको बताया ना, हिंदू किंग का ये शेम एक्ट था कि वो अपनी क्वीन को, डायरेक्ट किंग को, दूसरे मैन को नहीं दिखा सकते. तो रानी पद्मिनी के आगे एक बहुत बड़ा मिरर लगाया गया. उस मिरर में जो उनकी रिफ्लेक्शन थी वो किसने देखी थी? अलाउद्दीन ने देखी थी. मीनवाइल द सोल्जर्स ऑफ अलाउद्दीन सीक्रेटली सर्वेड द इनसाइड ऑफ द फोर्ट. जो कि वहाँ के जो सोल्जर्स थे वो अलाउद्दीन को सर्वे कर रहे थे कि फोर्ट के इनसाइड क्या चल रहा है. आफ्टर सीइंग द रानी, अब अलाउद्दीन ने रानी को देख लिया था. देन अलाउद्दीन वॉज डिटरमाइंड टू गेट हर फॉर हिज एडम. देन अलाउद्दीन ने डिटरमाइन किया, एक अपनी इच्छा, मतलब उसने ये सोचा कि वो रानी पद्मिनी को अपने हैरम के लिए लेके आएगा. हैरम क्या होता है? इट इज़ ए प्लेस जहाँ पर किंग की वाइफ्स होती है, मदर होती है और सिस्टर होती है. देन रतन सिंह अकम्पनीड अलाउद्दीन ऑन हिज रिटर्न टू दिल्ली. अब रतन सिंह ने क्या किया? बेसिकली जो ऑल टाइम्स की बात करें तो किंग को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाती थी. तो अलाउद्दीन दिल्ली का रूलर था, रतन सिंह चित्तौड़ का किंग था. देन अलाउद्दीन ने देख लिया था रानी पद्मिनी को. अब वो वापस दिल्ली की तरफ जा रहा था तो रतन सिंह ने उसको अकम्पनी किया. वो वहाँ तक उसको दिल्ली तक छोड़ के आया, मतलब उसका साथ दिया, उसको कंपनी दी. देन अलाउद्दीन यूज्ड दिस अपॉर्चुनिटी एंड किडनैप्ड हिम. अलाउद्दीन ने क्या किया? इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसको क्या कर लिया? किडनैप कर लिया. देन the king's general decided to play along and sent back a word that Padmini would be handed over to him in the morning. अब रतन सिंह को किडनैप कर लिया था. जो अलाउद्दीन की आर्मी थी उन्होंने धमकी दी कि पद्मिनी को मॉर्निंग तक वापस दे दे, उसी टाइम रतन सिंह को वो छोड़ देंगे. और ये धमकी सुनने के बाद ऑन द फॉलोइंग डे 150 palanquins reached अलाउद्दीन्स कैंप. 150 palanquin का मतलब होता है जो पालकी होती है जिसमें क्वीन बैठ के जाती है. तो ये धमकी सुनने के बाद जो चित्तौड़ की आर्मी थी उन्होंने क्या किया? 150 palanquins गई कहाँ पर? अलाउद्दीन के कैंप में.
But out jumped not the queen but soldiers who freed the king and had it back to the fort. लेकिन उस पालनकीन में, कोई भी पालकी में क्वीन नहीं थी. क्वीन कौन सी? रानी पद्मिनी. रानी पद्मिनी कोई भी पालनकीन यानी कि पालकी में नहीं थी. और वहाँ का जो अलाउद्दीन किंग था, उन्होंने सोचा कि हाँ मेरे पास रानी पद्मिनी आ गई है, तो उन्होंने रतन सिंह को भी छोड़ दिया. देन रतन सिंह अपने फोर्ट में वापस आ गया. जब अलाउद्दीन को पता चला कि रानी पद्मिनी कोई भी पालकी में नहीं है, he ordered his army to attack चित्तौड़ and decided to lay siege to the fort. उसको गुस्सा आ गया. उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि चित्तौड़ पे अटैक कर दो और सारे फोर्ट को सीज कर दो, मतलब घेर लो चारों तरफ से. देन द किंग फाइनली डिसाइडेड टू ओपन द गेट्स. यहाँ पर किंग किसकी बात हो रही है? रतन सिंह की. रतन सिंह ने फाइनली मतलब डिसीजन ले लिया था कि हाँ वो भी फाइट करेगा. उसने सारे गेट्स ओपन कर दिए और फाइट टू फिनिश, मतलब रेडी हो गया फाइट करने के लिए. पद्मिनी ऑन हियरिंग दिस डिसीजन decided that since their man folk were going into an unequal struggle and were sure to lose, the women of Chittor should commit Johar. पद्मिनी ने जब ये डिसीजन सुना तो उन्होंने सोचा कि जो उनके रतन सिंह है, किंग है, उनकी आर्मी है, वो पक्का हारेगी. ये डिसीजन सोचने के बाद जो वहाँ की वीमेन थी चित्तौड़ की और रानी पद्मिनी थी, उन्होंने जौहर को कमिट कर लिया. जौहर कमिट का मतलब होता है उन्होंने सुसाइड कर लिया. सुसाइड कैसे किया? बेसिकली जौहर को कमिट कैसे किया? अग्निकुंड में आग लगा के 1 by 1 जो चित्तौड़ की वीमेन थी वो उसमें जंप कर गए. देन द सुल्तान आफ्टर दिस पीरिक victory entered the fort only to be greeted with the ashes of Rani Padmini and other women of Chittor. पीरिक विक्ट्री का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ स्पॉइल करने के बाद जीत होती है उसको बोला जाता है. यानी कि चित्तौड़ का सब कुछ खत्म हो गया था, वीमेन ने सुसाइड कर ली थी और वहाँ के जो मैन थे, किंग थे, आर्मी थी, उन सबको डिफीट कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने और उनकी आर्मी ने. तो ये सब होने के बाद जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने वहाँ पर फोर्ट में एंटर किया. एंटर किस लिए किया? दे वांट टू ग्रीट. किसको ग्रीट करना चाहते थे? जो एशिस थी. एशिस किसकी? रानी पद्मिनी और अदर वीमेन ऑफ चित्तौड़ की. अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में, देन यू कैन वॉच द मूवी पद्मावत. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. Now students, we are going to discuss about more rulers of Delhi Sultanate. हमने अभी तक डिस्कस किया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. Now we will discuss about the तुगलक डायनेस्टी. इसका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1320 to 1414. Let's start. घाजी मलिक एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1320. घाजी मलिक नेम के जो रूलर थे उन्होंने थ्रोन को एक्सटेंड किया, बढ़ाया, ग्रो अप किया. कब? 1320 में. ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम थ्रू कैंपेन्स अगेंस्ट वारंगल, ओडिशा एंड बंगाल. उन्होंने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया, मतलब फैलाया. कैसे किया? थ्रू कैंपेन्स. कैंपेन्स का मतलब क्या होता है? ये एक सीरीज होती है मिलिट्री ऑपरेशंस की, जो कि उनके गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है. तो गाजी मलिक ने ये सीरीज की, ऑपरेशन किया ताकि वो अपने किंगडम को एक्सटेंड कर सके. और किसके अगेंस्ट किया? इन कुछ स्टेट्स के नेम दे रखे हैं, लाइक बंगाल, ओडिशा एंड वारंगल. सो तुगलक डायनेस्टी में एक रूलर थे जिनका नेम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड था 1325 to 1352. Let's discuss about these ruler in detail. मोहम्मद बिन तुगलक known as both madman and a genius. वो किस नाम से जाने जाते थे? मैडमैन. मैडमैन का मतलब होता है वाइज फूल. उनको वाइज फूल भी कहा जाता था और जीनियस भी कहा जाता था. ऐसा क्यों? बिकॉज दे वर फेमस फॉर 2 measures. वो 2 measures की वजह से फेमस थे. वो कौन कौन से मेजर्स थे? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन द साउथ. लेटर ही शिफ्टेड बैक टू दिल्ली. उन्होंने क्या किया था? अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था. कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, साउथ में. देन वो दिल्ली वापस आ गए थे. इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? इस वजह से उनको मैडमैन बोला जाता है. और जब ये शिफ्टिंग किया था, ड्यूरिंग दिस शिफ्ट मैनी पीपल डाइड ऑन द वे. बहुत सारे पीपल थे जिनकी डेथ हो गई थी इस वे में.
तो इस मेजर्स की वजह से इनको मैडमैन बोला जाता है। और जीनियस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस द न्यू टोकन करेंसी बाय मिंटिंग ऑफ फेक करेंसी लेट हिम टू रिकॉल द टोकन करेंसी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू टोकन करेंसी को। न्यू टोकन करेंसी वो करेंसी होती है जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना, मिंटिंग कॉइन्स होते थे, मैन्युफैक्चरिंग होती थी कॉइन्स की, जो कि एज अ करेंसी यूज़ की जाती थी, वो फेक हो रही थी, वो फेक मिंटिंग ऑफ कॉइन्स हो रही थी, जिसके वजह से उन्होंने न्यू टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। इस मेजर की वजह से उन्हें क्या बोला जाता था? जीनियस। बोथ दीज मेजर्स caused serious losses to the exchequer। इन दोनों मेजर्स की वजह से बहुत लॉस हुआ था। किसको? एक्सचेकर को। एक्सचेकर क्या होता है? जो नेशनल ट्रेजरी होती है, गवर्नमेंट का खजाना होता है, इसको बहुत लॉस हुआ था। देन मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सक्सीडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। अब जो मोहम्मद बिन तुगलक को फिर किसने सक्सीड किया था? फिरोज शाह तुगलक नेम के रूलर थे। कब किया था? उनकी जो डेथ थी वो 1388 में हो गई थी। एंड लेड टू डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद क्या हुआ? जो दिल्ली सल्तनत था उसका डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन तिमूर अटैक दिल्ली। यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए हम देख रहे हैं ना, डिफरेंट इतने रूलर्स के बीच में फाइट हो रही है, किसी का बहुत सारी डायनेस्टीज का डिक्लाइन हो रहा है। इसका एडवांटेज लेते हुए तिमूर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया और सारे एरिया को प्लंडर करके चला गया, मतलब सारे एरियाज को लूट के चला गया। हिज अटैक चैलेंज द तुगलक डायनेस्टी। उसके जो अटैक्स थे उसने तुगलक डायनेस्टी को क्या किया? चैलेंज किया। देन द तुगलक वर फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। यानी कि तुगलक डायनेस्टी के बाद दो डायनेस्टी हो रही, कौन कौन सी? सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। एज वी कैन सी द टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड ऑफ सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451। द तुगलक्स वर फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी आई। देन लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो था 1451 टू 1526। ड्यूरिंग द रूल ऑफ सैयद्स, यानी कि जो सैयद का जब रूलिंग पीरियड चल रहा था, देयर वॉज अफगान ऑफिसर। एक अफगान ऑफिसर था जिसका नेम था बहलूल लोधी, रोज टू प्रोमिनेंस। उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो राइज हुई थी सैयद के टाइम पीरियड में। ही रूल्ड फॉर ओवर 38 ईयर्स। उसने 38 ईयर्स तक रूल किया था। एंड वॉज सक्सीडेड बाय सिकंदर लोडी। और उसको किसने सक्सीड किया था? सिकंदर लोडी नेम के रूलर ने सक्सीड किया था। आफ्टर दैट सिकंदर लोडी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टू ग्वानपेटो। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। कहाँ से? दिल्ली टू आगरा। और किस लिए किया था? ताकि वो ग्वानपेटो मतलब ईजिली मैनेज कर सके। द लास्ट ऑफ द लोधीज वर इब्राहिम लोधी। लास्ट लोधी सुल्तान कौन से थे? इब्राहिम लोधी थे। बाबर ए डिसेंडेंट ऑफ तिमूर। बाबर कौन थे? एक तिमूर के डिसेंडेंट थे। इन्वेडेड इंडिया इन 1526। उन्होंने इंडिया पे इन्वेड किया, अटैक किया 1526 में। एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल रूल इन इंडिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुगल रूल को एस्टैब्लिश किया। ही डिफीटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज इब्राहिम लोधी। किसने डिफीट किया? बाबर ने। बाबर ने मुगल एम्पायर को इसके बाद फाइंड आउट किया। हम कह सकते हैं जो लास्ट लोधी सुल्तान था जिसका नेम था इब्राहिम लोधी, वो हार गया था बाबर से। देन बाबर ने मुगल एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया। सो दिस इज डन फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।